नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज मुद्दा है लोकप्रियता बनाम कार्यकर्ता। और ये कोई आज का ही मुद्दा नहीं है, यह बहुत पहले से है और इस पर विस्तृत चर्चा होनी ही चाहिए। अगर ठीक ठीक से याद है, जो आम लोगों को याद होगा, नहीं तो कहा तो यह जाता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उस वक्त के लोकप्रिय कलाकार, सिनेमा कलाकार मोतीलाल को अपने सभाओं में बुलाया करते थे। लता मंगेशकर जी का गीत गवाया करते थे। वो कहा गया है कि जरा आंख में भर लो पानी जब लता जी गाई थी तो प्रधानमंत्री को होते हुए भी कई लोग आंखों में रुमाल पोंछते हुए नजर आए थे। और संजय गांधी ने किशोर कुमार को कहा था कि हमारे कार्यक्रम में कुछ गाना न करो, तो वो नहीं किए थे, तो अघोषित रूप से उनका गाना आकाशवाणी पर बैन कर दिया गया था। मतलब सेलिब्रिटी का सहारा बहुत लोग लेते आए हैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए, यह सब होता था। लेकिन उनको चुनाव लड़वाने की जो सबसे अमिताभ बच्चन का हेमंती लाल बहुगुणा एक बहुत मजे हुए नेता थे। उनकी लोकप्रियता इतना ज्यादा थी कि बड़े बड़े नेता उनसे रश करते थे। कहा जाता था कि इलाहाबाद से वो फार्म भरने ही जाते थे, बाकी जरूरत नहीं होती थी। उस क्षेत्र के बड़े लोकप्रिय थे। हेमंती नंदन बहुगुणा जब राजीव गांधी से अलग हुए तो राजीव गांधी ने उनके विरुद्ध अमिताभ बच्चन को खड़ा कर दिया। अमिताभ बच्चन जो बिना सिक्योरिटी, बॉडीगार्ड और बाउंसरों का किसी को मिलता नहीं, और इलाहाबाद में भी किसी को मिला नहीं, लेकिन वो हेमंती नंदन बहुगुणा को हरा दिया। बाद में अमिताभ बच्चन को राजनीति की समझ आई तो उसने राजनीति से तौबा कर लिया। लेकिन यहां राजनीति से तौबा करने की चर्चा नहीं है। चर्चा है कि हेमंती नंदन बहुगुणा जैसे कदावर नेता को अमिताभ बच्चन जैसा रील का हीरो, रियल में तो वो सब बहुत खराब होते हैं, और यह मैं नहीं कह रहा कि नेता बढ़िया होते हैं, लेकिन एक मनोरंजन करने वाला आदमी हरा दिया। तब से लोगों को बड़ा आसान लगने लगा। समय समय पर बहुत आया, राजेश खन्ना आए, शत्रुघ्न सिन्हा आए, गोविंदा आया, मिथुन चक्रवर्ती आए, महाभारत की द्रौपदी रूपा गांगुली, मैं एक एक नाम नहीं रख रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लोकप्रियता बनाम कार्यकर्ता। अब ये जितने कलाकार लोगों का मैंने चर्चा किया, इसमें राज बब्बर और शत्रुघ्न सिन्हा को थोड़ी बहुत छूट दिया जाए, क्योंकि मैंने राज बब्बर को जमीन पर संघर्ष करते देखा है। किसान आंदोलन में राज बब्बर सेलिब्रिटी को सड़क पर बैठ करके धूप में बिना छतरी का, नहीं तो ये शूटिंग में छतरी वाले एक आदमी रखे होते हैं, छतरी लगाया रहता है, और राज बब्बर किया था, उसकी मेहनत की मैंने। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लोग नहीं करते होंगे, मैं दो तीन लोगों की बात कर रहा हूं, चूंकि मैंने उनको देखा है। तो जिन जिन जगहों पर इन लोगों को टिकट दिया गया होगा, वहां का जो कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहा होगा, उसका तो हक मार दिया। वो तो ठगा हुआ सा महसूस किया। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो बिहार विधानसभा की सूची जारी हुई है पार्टियों की, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिया अलीनगर से। मैंने कल वीडियो बनाया था कि जैसे ही मैथिली ठाकुर को भाजपा ने उम्मीदवार बताया, कई लोगों के प्रिय मैथिली ठाकुर कई लोगों के अप्रिय हो गई। अब कई लोग मीम बना रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर ने बड़ी नाच गान किया, बड़ी कूद फान किया, मोदी जी के लिए बड़ा बुराई किया, चैनल से लेकर के सोशल मीडिया पर। उस बेचारे के हाथ कुछ नहीं रहेगा, बाबा जी का ठुल्लू। कई लोग और कुछ लोगों को उदाहरण दे रहे हैं। मैं उन सब उदाहरण नहीं कहा कि कौन पाया कौन खोया, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। ना ही मैं मैथिली ठाकुर का कोई आलोचना कर रहा हूं। प्यारी सी बच्ची है, ठीक ठाक मनोरंजन करती है, अच्छा गाना गाती है, सुरीली आवाज है उसका, उज्जवल भविष्य है उसका। अगर मेरा माना जाए तो मैं, अगर मेरे हाथ में कुछ देने के लिए होता तो मैं मैथिली ठाकुर को संगीत से संबंधित कुछ चीज देता, उसके लिए संगीत का और बड़ा प्लेटफॉर्म देता, देश दुनिया में संगीत का कार्यक्रम कराने का माहौल देता,
मैं भारत सरकार तो मोदी होता तो जिस तरह से एयर इंडिया ने सुनील गावस्कर को फ्री टिकट दिया था कि आप अनलिमिटेड यात्रा करिए हमारे तरफ से, हम आपको फ्री टिकट देंगे, मैं होता तो यही करता कि भाई मैथिली ठाकुर देश दुनिया में जहां भी कार्यक्रम करने जाएंगी कोई पैसा नहीं लगेगा, सब सरकार करेगी, इस गायिका को बढ़ाया जाए। मैं औरों के लिए कहता, मैं सिर्फ मैथिली का उदाहरण इसलिए देता हूं कि इसको टिकट मिला हुआ है। लेकिन चुनाव लड़वाना मैथिली ठाकुर के प्रतिभा के साथ घात करना नहीं है, क्योंकि अब वो कार्यकर्ताओं से मिलेगी, लोगों की विधायकपुर में काम करेगी, तो उतना देर तक संगीत का रियाज नहीं करेगी। अभी मुश्किल से 24-25 की लड़की होगी, क्योंकि अब तो उसका उम्र प्रमाणित हो गया कि वो वयस्क हो गई है, चुनाव लड़ने की एक उम्र है, उसको पार कर गए। हम तो जानते थे कि अभी माइनर है, और मैं अफसोस कर रहा हूं कि मैं बेटी बेटी कहता था, मैं कहीं बुरा ना मान जाए करेगा, मैं वयस्क को मेरे को बेटी कह रहा है ये। लेकिन चुनाव लड़वा करके उसके प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं हुआ। जो एक भविष्य की लता मंगेशकर होती, वो अब सिर्फ मैथिली ठाकुर रह गई है। मैथिली ठाकुर के जगह पर जिस कार्यकर्ता का हक मारा गया वो अभी अलग मामला है, वो तो अभी उसको मैं चर्चा नहीं कर रहा। मैं तो मैथिली ठाकुर का हुए नुकसान की चर्चा कर रहा हूं कि जो एक सुर संग्राम, सुर संगीत और सुरीली धुन की स्वामिनी होती, अब वो कुछ नहीं रह जाएगी, क्योंकि ना इधर का ना उधर का। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बड़ी स्थिति खराब हो गई थी, मैं जहां का था वहां का रहा नहीं, और जहां गया का वहां का हुआ नहीं। सब सुने कितना बारीक शब्द कहा था कि मैं जहां का था वहां का रहा नहीं, और जहां गया वहां का हुआ नहीं। मतलब वो राजनीति में गया तो राजनीति ने उसको एक्सेप्ट किया नहीं, और उसको राजनीति आई नहीं, और 5 साल तक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से अलग रहने के बाद यहाँ वाले लोगों ने इनकार कर दिया, बैकअप भर गए, दूसरे लोग आ गए। अब सब लोग गोविंदा से ज्यादा काम करने लगे। वो गोविंदा का लेट लगती थी और स्टारडम खत्म हो गई, 5-7 लोग भूल गए कि कोई कलाकार है, दूसरों ने ऑक्युपाई कर लिया जगह। तो कहा कि कुछ साल बहुत मुश्किल हुई, तभी मुझे सलमान खान वगैरह और इनके साथ छोटे छोटे रोल करने पड़े, और अब वो छोटे रोल में रुचि कर रहा है, कभी कभी अलग अलग टीवी पर कुछ कुछ करने आ जाता है। मतलब एक अच्छा भला कलाकार की चढ़ती लोकप्रियता, बढ़ती लोकप्रियता को खत्म कर दिया गया। कांग्रेस को 1 सीट मिली और गोविंदा को सत्यानाश मिला। तो मैथिली ठाकुर के साथ भी यही हुआ क्या? मेरा ख्याल से राजनीतिक दल ने मैथिली ठाकुर को इसलिए टिकट नहीं दिया कि वो जीत करके विधायक होगी। असल में राजनीतिक दल के लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। मैथिली ठाकुर भोजपुरी, हिंदी और अंगिका तीनों भाषा में धारा प्रवाह गीत गाते हैं, और बिहार में यही 3 भाषा प्रचलित है भाई। कुछ हिस्सा में भोजपुरी है, कुछ बीच वाला हिस्सा में अंगिका है और मैथिली है, और 3 भाषा में वो धारा प्रवाह बोल सकती है, गीत गा सकती है। तो उसको तो जाके कहना कि उठी ना सूरज मलाई आइले बाला का तोहार। मुझे गीत गाने नहीं आता, मैं आपको बोर नहीं करूंगा। मतलब उसको तो यही 2-2 लाइन गाना है। जिस तरह से मनोज तिवारी 4 लाइन गाते हैं, क्योंकि 4 लाइन ज्यादा उनको यादें नहीं है और बाकी कहानी सुनाने लगते हैं। उनका कुमार विश्वास 2 लाइन ही कविता सुनाता है और उसके बाद कहानी बताने लगता है, क्योंकि उसको यादें नहीं है, लोकप्रियता भुला रहा है। तो मैथिली ठाकुर जो कि एक भविष्य की गायिका होती, उसके गायकी को बर्बाद कर दिया, अपने प्रचार में उसको लगा दिया, और वो विधायक रहेगी और चुनाव प्रचार में काम आएगी। वही काम बेबुद्धि वाले पवन सिंह का हुआ। पवन सिंह की पत्नी को टिकट देने होने की चर्चा है, हालांकि अब तो करीब करीब सभी लोगों ने अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी है, और अभी तक तो पवन सिंह की पत्नी और पवन सिंह का टिकट की चर्चा हुआ नहीं। लेकिन भाजपा सरकार ने उनको वाई ग्रेड की सुरक्षा दे दी, जो कंगना रनौत को दिया था, इसलिए कि पवन सिंह भी भोजपुरी में गाना गाते हैं और भोजपुरिया बेल्ट में किसी से भी ज्यादा मशहूर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। 1,50,000 लोगों को इकट्ठा करने में पवन का नाम ही काफी है। तो उसका भी वाई ग्रेड देने का इस्तेमाल होगा, और वो जगह जगह घूम घूम करके गीत गाएंगे, अल्लाह लिल्ला लियोटिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो गाना गाएंगे और लोग आएंगे और भाजपा की तरफ से वोट देने की बात सुनेंगे। तो मेरा कहना है कि
मुझे लग रहा है कि राजनीतिक दल के लोग एक मुद्दे पर पहुंचे हैं। आज राजद ने भी खेसारी की पत्नी को छपरा से टिकट थमा दिया। अब ये हुआ क्या, आमतौर पर जो टिकट का रेट है वो 10 लाख से लेकर के 2 करोड़ रुपया तक चल रहा है। मार्केट का यही रेट है हर प्रचलित पार्टी का। तो 50 लाख या 2 करोड़ रुपया अगर दे करके टिकट कोई एक दे देता और पवन सिंह, खेसारी, मैथिली इन सबों का कार्यक्रम 5 लाख से 8 लाख का होता है। मतलब इन सबों का फीस है, चार्ज है, 8 लाख रुपया लेंगे, रात भर गाएंगे। तो अगर चुनाव प्रचार 1 महीना होता है तो 8-8 लाख या 5-5 लाख रोज दिया जाएगा तो ये 50 लाख करोड़ रुपए के करीब हो गया। तो राजनीतिक दल को बड़ा आसान लगता है कि कुछ नहीं कर, इनको टिकट थमा दीजिए और बदले में इनको हर जगह नचवाइए, घुमाइए, गवाइए। हेमा मालिनी को प्रचार में लगाया जा रहा है, एक मथुरा से टिकट थमा दिया गया है। लेकिन यह पार्टी के लिए तो सुविधाजनक है, लेकिन जो कार्यकर्ता 5 साल तक वहां लगा हुआ है लोगों के दुख सुख में, उसका क्या? क्योंकि यह सेलिब्रिटी फिर दोबारा मिलेंगे नहीं चुनाव जीत जाने के बाद। हेमा मालिनी कहां मथुरा के लोगों को मिलती है? शत्रुघ्न सिन्हा कहां है अपने यहाँ के असम के लोगों को, वो आसनसोल के लोगों को मिलते हैं? या दिल्ली में थे तो कहां मिलते थे? राजेश खन्ना तो हमारे यहाँ के सांसद थे, मैं उनके संसदीय सीट में चुनाव में घूमा भी हूँ। बहुत बड़ी फोटो है उनके और डिम्पल के और ये अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल का। मेरे बहुत फोटो, मोबाइल नहीं होता था लेकिन वो स्टिल फोटोग्राफर लेते थे ना राजेश खन्ना का फोटो। तो अगर राजेश खन्ना का फोटो होगा तो मेरा होगा, एक होगा, साथ में होते थे। लेकिन कहां नई दिल्ली में से किसी को मिले वो? मैथिली भी नहीं मिलेगी क्योंकि वो गाएगी, उसका गाना ही काम है। लेकिन एक कार्यकर्ता का हक मारा गया जो डिजर्विंग कैंडिडेट था। और अगर इसी तरह की प्रचार हुआ तो फिर कलाकार नहीं मिलेंगे, ना ही कार्यकर्ता मिलेंगे। क्योंकि कलाकार 2-4 दिन अपनी कला का प्रदर्शन करके किसी न किसी राजनीतिक पार्टी में सट के अपना राजनीतिक भविष्य देखेगा। या दक्षिण की बीमारी थी, क्योंकि वहां पर अगर आप लोकप्रिय हो गए तो मुख्यमंत्री बनना एनटी रामाराव ने बता दिया था। अब पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री है, और भी कई लोग हैं। वो नारा लोकेश हीरो ही था, वो देवगौड़ा का नाती हीरो ही था, राजनीति में आया हुआ है। अब यह उत्तर भारत में भी फैल रहा है, लेकिन अभी ये लोग सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रभाव में नहीं आ रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि जो जिसके लिए बना है उसका इस्तेमाल वही बढ़िया है। अगर कोई गीत संगीत के लिए बना है, अगर आप बहुत ज्यादा उसके खास बन रहे हैं, उसका भला चाहते हैं, तो उसको उस लाइन में बढ़ाइए, उस लाइन में सुविधा दीजिए, उसको डिरेल मत करिए। अब फिजिक्स पढ़ाने वाले को संस्कृत पढ़ाने को दीजिएगा तो क्या करेगा? उसको संस्कृत आएगा ही नहीं, तो वो विद्यार्थी भी कुछ नहीं पढ़ पाएगा, ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। यही हो रहा है कि संगीत के क्षेत्र वाले को अगर आप राजनीति में उतारेंगे तो ना तो वो संगीत का रह जाएगा, ना राजनीति का रह जाएगा। मतलब एक आदमी पेंडुलम की तरह से बीच में डोल रहा है, वो कहीं का नहीं रहा। उदाहरण ठीक नहीं है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लेकिन होने वाला यही है। भविष्य में जो जिस फील्ड का हो वही उसको प्रोत्साहित किया जाए, किसी दूसरे का हक मार करके अपने लालच में दूसरे को न दिया जाए। इन उम्मीद से मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।